हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं अपना हिंदी व्याकरण का क्लास 3 का लेसन नंबर 17, जिसका नाम है शब्द भंडार ग्लोसरी। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं पर्यायवाची मींस सिनोनिम्स। आइए प्यारे बच्चों, पर्यायवाची की सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। वे शब्द जिनका समान एक सा अर्थ होता है, अर्थात वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। अर्थात किसी एक शब्द के अन्य भी रूप हो सकते हैं और उनका अर्थ समान हो तो उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। तो प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है आंख। आंख को हम क्या कह सकते हैं? अर्थात उसके अन्य पर्यायवाची हैं नयन, नेत्र, चक्षु, अक्षि और लोचन। इसी प्रकार से अग्नि के अन्य पर्यायवाची आग, हुताशन, अनल, पावक। नेक्स्ट है तालाब, जलाशय, सर, तड़ांग और सरोवर। इसी प्रकार से नेक्स्ट है पक्षी। पक्षी के अन्य पर्यायवाची जैसे अंडज, विहग, शकुनी, पखेरु और खग। नेक्स्ट है गंगा, सुरसरी, मंदाकिनी, भागीरथी और देवनदी। पवन अर्थात हवा के पर्यायवाची अनिल, बयार, वायु, समीर और हवा। नेक्स्ट है आकाश, आसमान, गगन, नभ और अंबर। नेक्स्ट है आशु, है, घोड़ा, तुरंग और सेंधव। इसी प्रकार से कमल के पर्यायवाची शतदल, अरविंद, जलज, पंकज और नीरज। इसी प्रकार से पर्वत के पर्यायवाची भूधर, महीधर, शैल, गिरी, नग और अचल। नेक्स्ट है चंद्र, शशि, सुधांशु, कलानिधि, सुधानिधि, रजनीपति और मयंक। नेक्स्ट है दिन, दिवस, वार और दिवा। नेक्स्ट है असुर, राक्षस, निशाचर, दैत्य और दानव। जल के पर्यायवाची सलिल, पानी, नीर, तोय और वारी। नदी के पर्यायवाची सरिता, तरंगिणी, तरिणी, सरी और आपका। इसी प्रकार से अमृत के पर्यायवाची सुधा, सोम, अमीय, पीयूष, अमी। रात के पर्यायवाची यामिनी, रैन, रात्रि, निशा और रजनी। बंदर के पर्यायवाची हैं वानर, कपि और मरकट। सूर्य के पर्यायवाची हैं दिवाकर, दिनकर, भानु, प्रभाकर, भास्कर, सूरज और रवि। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों फूल के पर्यायवाची सुमन, पुष्प और प्रसून। नेक्स्ट है पुत्र। पुत्र के पर्यायवाची लड़का, नंदन, आत्मज, बेटा और तनय। पेड़ के पर्यायवाची पादप, वृक्ष और तरु। पृथ्वी के पर्यायवाची धरा, वसुंधरा, भूमि, क्षिति और द्रुम। राजा के पर्यायवाची महीपति, नरेश, नरपति, नरेंद्र, भूपति और महीप। अंग के पर्यायवाची शरीर, तन, देह, काया, कलेवर और तनु। इसी प्रकार से आदमी के पर्यायवाची मनुष्य, नर, मानव और पुरुष। मित्र, साथी, सखा, सहचर और दोस्त। देवता के परिवाची हैं प्यारे बच्चों देव, सुर, अगर और विबुध। तो ये हमारे क्या हुए? कुछ ऐसे शब्द जिनके अन्य शब्दों के रूप को
एक अर्थ में हम कह सकते हैं, अर्थात उसका समान रूप, जिन्हें पर्यायवाची कहते हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों विलोम शब्द। विलोम शब्द किन्हें कहते हैं? जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अर्थात विलोम शब्द, उल्टे शब्द। तो आइए प्यारे बच्चों विलोम शब्द की परिभाषा को समझते हैं। जो शब्द किसी शब्द के विपरीत अर्थ का बोध कराता है, अर्थात मैंने अभी आपको बताया प्यारे बच्चों कि जो शब्द किसी अन्य शब्द का विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें उसका विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे धनी का विलोम या विपरीतार्थक शब्द निर्धन होता है, अर्थात धनी का उल्टा क्या होता है? निर्धन। कुछ प्रमुख विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। तो आइए प्यारे बच्चों इन्हें आप याद भी करेंगे और अभी हम और आप मिलकर इन्हें साथ में पढ़ेंगे। जैसे ये शब्द है, ये विलोम शब्द है। लाभ का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? हानि। अंधकार का विलोम प्रकाश। इसी प्रकार से अग्रज का अनुज। बड़े का विलोम छोटा। आरंभ का समाप्त। गुप्त प्रकट। गगन आगमन। पाप पुण्य। साक्षर निरक्षर। ज्येष्ठ कनिष्ठ। चतुर मूर्ख। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। ऊंचा नीचा। जय पराजय। दंड पुरस्कार। और भोगी का विलोम शब्द होगा योगी। इसी प्रकार से इधर देखते हैं कम अधिक। यश अपयश। अनाथ सनाथ। मोटा पतला। रात दिन। क्षमा क्रोध। तो ये कैसे शब्द है प्यारे बच्चों? विलोम शब्द जो एक दूसरे के विपरीत या उल्टे होते हैं। जैसे ज्ञात का अज्ञात। घृणा प्रेम। भारी हल्का। धूप छाया। काला सफेद। पक्ष विपक्ष। सजीव निर्जीव। सृजन विनाश। स्वच्छ अस्वच्छ। कृतज्ञ कृतम। ये कैसे शब्द हैं प्यारे बच्चों? विलोम शब्द। जैसे कठोर कोमल। सच झूठ। अनुकूल प्रतिकूल। अभिमान नम्रता। खेद प्रसन्नता। धर्म अधर्म। आज कल। इधर उधर। ये हमारे क्या है प्यारे बच्चों? विलोम शब्द। आगे देखते हैं कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके भाव को एक शब्द में लिखकर गागर में सागर वाली कहावत पूर्ण की जा सकती है। अर्थात एक वाक्य के लिए हम किसी एक शब्द को लिखकर हम उसका अर्थ व्यक्त कर सकते हैं। भाषा में दृढ़ता एवं गंभीरता लाने के लिए यह आवश्यक भी है। कुछ ऐसे ही शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। अर्थात कुछ शब्द समूह है प्यारे बच्चों जिनका हम एक शब्द में ही पूरे वाक्य का अर्थ बताकर उस वाक्य को बोल सकते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनको हम और आप साथ मिलकर पढ़ेंगे। तो पहला इसमें प्यारे बच्चों जो बाद में अधिकारी बने उसे क्या कहते हैं? अगर एक शब्द में हमें कहना हो कि जो बाद में अधिकारी बने, उत्तराधिकारी। अर्थात मैं कह सकता हूं कि ये मेरा उत्तराधिकारी होगा। फिर आपको प्यारे बच्चों इतना ये वाक्य बोलने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है इसी प्रकार से जो कम खाता हो उसे कहते हैं अल्पाहारी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं अभियुक्त। नेक्स्ट है बिना विचार किया हुआ विश्वास, अंधविश्वास। जो पहले हो चुका हो अर्थात जो पहले बीत चुका हो उसे क्या कहते हैं? भूतपूर्व। सबको एक सा देखने वाला, समदर्शी। विष्णु का उपासक, वैष्णव। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। वर्ष में एक बार किया जाने वाला, वार्षिक। शिव का उपासक, शैव।
जैसे हमने पढ़ा था विष्णु का उपासक वैष्णव और शिव का उपासक शैव। नेक्स्ट है विदेशों से माल मंगवाना, इसे क्या कहेंगे? आयात। दिन में एक बार होने वाला, उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? दैनिक। विदेशों में अपना माल भेजना, इसे क्या कहेंगे? निर्यात। विदेशों से माल मंगवाना आयात और अपना माल विदेशों में भेजना निर्यात। जिसके लिए सभी की सहमति हो, सर्वसम्मत। देखने वाला दर्शक, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, जो दिखाई न दे अदृश्य, जो पढ़ा लिखा न हो अनपढ़, अधिक बोलने वाला वाचाल, अर्थात जो अधिक बोलता है उसे क्या बोलते हैं? वाचाल। जिसका कोई आकार न हो निराकार, जिसका कोई आकार हो साकार। इसी प्रकार से ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो तो क्या कहते हैं? विधवा। देश के लिए अपने प्राण देने वाला शहीद। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? ईश्वर में विश्वास न रखने वाला उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। और जो विश्वास रखने वाला होता है ईश्वर में उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आस्तिक। नेक्स्ट है जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। नेक्स्ट है जिसकी कभी मृत्यु न हो, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अमर। तो ये हमारे कुछ शब्द भंडार थे प्यारे बच्चों, जिसमें हमने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और शब्द समूह पढ़े। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।